हेलो एवरीवन, माय सेल्फ धनंजय गौतम। प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है और मैंने 2-3 दिन इसीलिए वेट किया कि दैट यू हैव टू डील विद योर ओन इमोशंस फर्स्ट, देन लिसन टू द वर्ल्डली एडवाइस। तो बात यहाँ पे टकराती है, जिन लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो गया है वो इस वीडियो को अभी बंद कर दें, और जिन लोगों का नहीं हुआ है मैं उनसे बात करता हूँ। और जिन लोगों का नहीं हुआ है उसमें भी 2 कैटेगरी के लोग हैं, जिनके 3 अटेम्प्ट्स पूरे हो गए हैं या जिनके अभी तीसरा अटेम्प्ट बचा है। तो जिनका अभी अटेम्प्ट बचा है वो तैयारी कर सकते हैं, लेकिन जिनके 3 अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं या फिर वो तीसरा अटेम्प्ट नेक्स्ट ईयर देने जाएंगे, तो उनके लिए एक रियलिटी चेक वीडियो है। आई विल बी हार्श, लिटिल बिट हार्श। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि अगर आपको स्कूल में डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती, अगर आपको अपने कॉलेज में फोटोग्राफी फिल्म मेकिंग सिखाई जाती, अगर आपको आपके कॉलेजों में क्रिएटिव राइटिंग सिखाई जाती, अगर आपके कॉलेज में प्रॉपरली एक काउंसलिंग होती आपकी कि कितने तरह के कैरियर फील्ड्स हैं, ऐसे ऐसे कैरियर फील्ड्स हैं जो आपने सुने भी नहीं होंगे, एंड दोज आर वेरी हाई पेइंग फील्ड्स। ठीक है, जैसे कंजर्वेशन इंजीनियर हो गया, ठीक है, जैसे ऑर्निथोलॉजिस्ट हो गया, ठीक है, सोमेलियर हो गया, आपने सुने भी नहीं है, और इनका किसी भी आर्ट्स बैकग्राउंड या साइंस बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ज्यादा लेना देना नहीं है। आप ये 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, एंड दीज आर वेरी हाई पेइंग फील्ड, एंड दीज फील्ड्स आर वर्किंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कहीं भी आप अपनी स्किल को डेवलप करके कहीं भी पूरी दुनिया में नौकरी कर सकते हो या फिर अपना बिजनेस चला सकते हो। ठीक है, अब आप एक पर्सपेक्टिव को सुनिए कि 2020 में जब आपने तैयारी शुरू करी थी, जब भारत की जीडीपी थी $2.5 ट्रिलियन, $2.5 ट्रिलियन। Now the India's GDP is $4 trillion. So $1.5 trillion GDP is being added into the India's GDP. आपकी जेब में कितना गया? जिनके 3 साल पूरे हो गए और प्रीलिम्स नहीं निकला, मैं वो पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आपकी जेब में कितना गया? और मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपका सिलेक्शन होगा, अगर नेक्स्ट ईयर ही सिलेक्शन हो जाए तो भी 2 साल लगेंगे, क्योंकि 1 साल का तो पीरियड एग्जाम प्रेपरेशन में जाएगा, उसके बाद 1 साल सिलेक्शन में लगेगा। 2 साल बाद इंडिया की जो जीडीपी है वो $5 ट्रिलियन हो जाएगी। ठीक है, $1 ट्रिलियन बढ़ जाएगी। आज की डेट में $4 ट्रिलियन है, तो डबल हो जाएगी जीडीपी जब से आपने तैयारी शुरू करी है। देखो 2015-16 में जो भी तैयारी कर रहा था, मैं उसको नहीं बोलूंगा, मैं खुद को भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैंने जब शुरू करी थी, जब जीडीपी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं थी। आज की डेट में जीडीपी जो है 3-4 साल में डबल हो जा रही है, इतनी सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं, और आप किसके पीछे भाग रहे हो? सरकारी नौकरी के पीछे। अब आप एक बात बताओ कि सरकारी नौकरी में पिछले 10 साल से कितनी सैलरी बढ़ी है, लेकिन जीडीपी तो लगभग 3 गुना होने जा रही है। ठीक है, $1.8 ट्रिलियन थी 2014 में, तो अब कितनी हो रही है? $4 ट्रिलियन हो रही है, 3 टाइम्स लगभग होने जा रही है। लेकिन एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह कितनी बढ़ी है, आप ये बताओ मेरे को। तो मेरा कहने का मतलब क्या है? मेरा कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में एक ऑल्टरनेटिव विजन आप देखो कि जब जीडीपी हमारी डबल होगी, ठीक है, 2030 तक जो आज की जीडीपी है वो लगभग डबल होने जा रही है, $7 ट्रिलियन, $6 ट्रिलियन हो जाएगी हमारी। तो जो 3-4 ट्रिलियन डॉलर ऐड हो रहे हैं ना, वो किसकी जेब में जाएंगे? जो करेगा उसकी जेब में जाएंगे, जो प्रोवाइड कर रहा है उसकी जेब में जाएंगे, जो कंज्यूम कर रहा है उसकी जेब में नहीं जा रहे हैं। अभी आप एक कंज्यूमर हो, मैं ये कह रहा हूं आप प्रोवाइडर बनो। मार्केट में कुछ भी आप लेके बैठ जाओ, वो बिक रहा है। आपको कोई भी छोटी मोटी स्किल है, वो उससे नौकरी लग रही है। आपको आपको कोई स्किल डेवलप करने की मतलब बहुत ही कम टाइम में जरूरत है। अब आप देखो कि रीस्किलिंग, क्या आप रीस्किलिंग के लायक हो? आप ये देखो कि कॉलेज में जो हमारी एजुकेशन थी, 2 तरह के लोग तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए। या तो वो बहुत ज्यादा तोड़ू लोग होते हैं, टॉपर टाइप के लोग होते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भाई हम डिजर्व करते हैं, हम निकाल लेंगे इस एग्जाम को। उनके लिए बात नहीं हो रही यहाँ पर, बात उनके लिए हो रही है जो यूपीएससी की तैयारी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इट इज जस्ट एन एग्जाम, उन्हें पढ़ाई के अलावा कुछ आता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपको पढ़ाई के अलावा बहुत कुछ आना चाहिए। अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट भी दे रहे हो ना, तो अपने आप को स्किल कर लो पहले, ताकि आप किसी प्लान बी को देख सको। अगर आपकी मैथ इंग्लिश अच्छी है तो और एग्जाम्स में जाओ, बैंक पीओ एसएससी वगैरह एग्जाम्स में जाओ।
अगर आपकी मैथ स्किल अच्छी नहीं है तो लुक फॉर एनी अदर प्रोफेशन, कोई 6 महीने का सर्टिफिकेशन कोर्स करो और उस फील्ड में जाने की कोशिश करो, मतलब एटलीस्ट हैव ए सर्टिफिकेशन विद यू। अब वो कौन सा फील्ड चूज करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप खुद बैठो और देखो कि मेरे अंदर क्या पोटेंशियल है। आप कोई यूट्यूब वीडियो देखो कि हाउ टू सर्च फॉर योर पर्सनैलिटी, हाउ टू सर्च अबाउट योर पर्सनैलिटी, हाउ टू आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि भाई मैं चाहता क्या हूं अंदर से करना, और आप किसके लिए बने हो। हर आदमी की कुछ ना कुछ एक सॉफ्ट स्किल होती है कि पब्लिक स्पीकिंग हो गई, कि मेरी थी भाई पब्लिक स्पीकिंग के, मेरे को आते थे कि मेरे को पब्लिक स्पीकिंग करनी है। वन ऑफ माई ड्रीम्स टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर इज टू डू पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन आज की डेट में ये प्लेटफॉर्म यूट्यूब खुल गया, इसमें पब्लिक स्पीकिंग आप बिना आईएएस बने भी कर सकते हो, दुनिया आपको सुनेगी। या आपकी कोई भी स्किल है, ठीक है, आप एक खाने में मतलब बहुत आपको एक तरीके से इंटरेस्ट आता है, ठीक है, तो आप फूड टेस्टर बन जाओ, ठीक है, क्रिटिक आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाओ, आर्टिकल लिखना शुरू कर दो, फिर उन आर्टिकल्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में दो, या फिर खुद की एक वेबसाइट बना के ब्लॉग बना लो कि उस रेस्टोरेंट में ये तरह का फूड मिलता है, उस रेस्टोरेंट में ये तरह का फूड मिलता है। आप देखोगे विद इन 6 months यू विल बी पॉपुलर एमंग दैट कम्युनिटी। कुछ भी, मतलब कुछ भी स्किल जो आप, जो भी आपका इंटरेस्ट हो उसको रिफाइन करने की कोशिश करो, उसके सर्टिफिकेशन कोर्स लो। मैं ये कह रहा हूँ यूपीएससी की तैयारी आपको बंद नहीं करनी, मैं ये नहीं बोल रहा बंद कर दो, मैं ये बोल रहा हूँ साइड बाई अपना कोई ना कोई स्किल को उठाओ और उसको सीख लो। कई लोग एनालिटिक्स सीखते हैं, कई लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं, कई लोग सोशल मीडिया को कैसे ग्रो करना है वो सीखते हैं, कई लोग ब्रांड डेवलपमेंट सीखते हैं, समझ रहे हो, कई लोग पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, कई लोग अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करते हैं, कई लोग नई लैंग्वेज तक सीख लेते हैं, ठीक है। तो कोई ना कोई स्किल जो आपको फ्यूचर में एक अर्निंग पोटेंशियल दे सकती है, वो स्किल को आप सीखने की कोशिश करो, मेरा ये कहने का मतलब है, ठीक है। और कुछ लोगों को तो तैयारी कतई छोड़ देनी चाहिए। कौन लोग हैं ऐसे जिनका ये थर्ड अटेम्प्ट था और जिनके विद इन 20 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर फैमिली बैकग्राउंड, उनको तैयारी छोड़ देनी चाहिए। अगर 3 साल की मेहनत के बाद आपने फुल टाइम मेहनत करी है और आपके कट ऑफ, जो भी आपकी कैटेगरी की कट ऑफ है, उसके विद इन 20 मार्क्स नहीं आए हैं, कि जैसे 90 नंबर जनरल की कट ऑफ है और आपके 70 मार्क्स नहीं आ रहे हैं 3 साल तैयारी के बाद, तो आपकी जो एप्टीट्यूड है वो इस एग्जाम को लेके नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम जो है ना, सिलेक्शन एग्जाम नहीं है, ये रिजेक्शन एग्जाम है। आपका वो एप्टीट्यूड, वो इंटेलेक्चुअल जो इसमें चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स चाहिए, वो डेवलप नहीं हुई है। ऐसा मतलब नहीं है कि आपको ये स्किल डेवलप नहीं हुई तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। भाई फूड टेस्टिंग के लिए कौन सी एनालिटिकल स्किल चाहिए, आप बताओ। मैं तो जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी भी जॉब को ले लो। एक डांसिंग के लिए कौन सा, मतलब एनालिटिकल स्किल चाहिए, नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप ये देखो, आप किसी और स्किल में सक्षम हो, ये स्किल आपके लिए नहीं है, मेरा ये कहने का मतलब है। और जिन लोगों के विद इन 20 मार्क्स आ रहे हैं, वो भी एक बार अपने आप से ये पूछे कि क्या उनके ऊपर कोई भी लायबिलिटी है, फैमिली लायबिलिटी है, क्या कोई भी फैमिली मेंबर उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर कोई भी फैमिली मेंबर आपके ऊपर डिपेंडेंट है और आप नौकरी वोकरी सब छोड़ छाड़ के सिर्फ यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप जो है कोई भी अपना जॉब वगैरह देख लो और सिर्फ उसी की तैयारी करो। ये प्रेपरेशन फाइनेंशियली रिसोर्सफुल लोगों के लिए है, गरीब आदमियों के लिए प्रेपरेशन नहीं है, आप माने इस बात को। और गरीब आदमी अगर प्रिपेयर करना है तो अपनी, या तो अपनी जॉब के साथ करेगा या फिर 1 साल गैप लेके करेगा, बस 1 साल दिया जाता है उसे, या तो फिर अपनी जॉब के साथ करेगा। और जॉब के साथ भी इस एग्जाम को इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि आपने 2-3 साल दिए हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि सिलेबस में क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। आप घर पे बैठे रहोगे तो डिमोटिवेट ही होगे, डिमोटिवेशन ही आएगा। इससे बढ़िया है आप कोई जॉब पकड़े और साइड में ही पढ़ते रहे, 2 से 3 घंटा भी आप पढ़ोगे ना, तो वो भी इतना प्रोडक्टिव हो जाएगा कि आप घर पे बैठ के पढ़ते, उससे ज्यादा प्रोडक्टिव आपका वो 2-3 घंटा निकलेगा अगर आप जॉब के साथ पढ़ रहे हैं तो। आप माने इस बात को, ठीक है। बहुत सारे लोग जो घर पे बैठ के या फिर सब कुछ नौकरी वोकरी छोड़ छाड़ के नहीं निकाल पाते, वो जॉब के साथ 1-2 साल में निकाल लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कहने की बात है। और जिन लोगों के 1-2 अटेम्प्ट हुए हैं या फिर कुछ नंबर से रह गए हैं, वो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर अपनी तैयारी करें और फुल जोश के साथ करें।
देखो उसमें भी मैं एक टिप देना चाहूंगा कि ऐसा समझे कि आपका प्रीलिम्स इस साल निकल गया और आप मेंस दे रहे हैं, क्योंकि जब भी आपका प्रीलिम्स निकलेगा बी सो श्योर फॉर योर मेंस कि आपका जब भी प्रीलिम्स निकलेगा विद इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स आप मेंस तोड़ दोगे, क्योंकि ज्यादातर कंपटीशन मेंस में ही है। जो लोग प्रीलिम्स निकाले वो खुश ना हो, उनके लिए खुशी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर 14,500 लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें से 13,500 लोग वापस से इसी स्टेज में आने वाले हैं जो नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स देंगे। 13,500, सिर्फ 1000 लोगों का ही तो सिलेक्शन होगा। तो अभी तो यूपीएससी ने बस झाड़ू मारी है, जो बच गए हैं वो थोड़े बहुत, अभी तो पोचा मारेगी, मेंस मारेगी, उसके बाद सैनिटाइजर छिड़केगी यूपीएससी, उसमें भी जो कीड़ा बच गया वो बनेगा आईएएस। समझिए तो एक ये एनालॉजी है, अभी झाड़ू मारी है उसने, अभी पोचा और सैनिटाइजर मारना बाकी है यूपीएससी का, उसके बाद मारेगी जब जाके कोई आदमी जो है सिलेक्शन लेगा। और उसके बाद भी रेस है कि भाई किसको कौन सी सर्विस मिलेगी। कई लोग आईएएस आईएफएस बनना चाहते हैं बस, और कोई सर्विस नहीं चाहिए, और वो लोग बन गए तो अच्छी बात है, नहीं बने ज्यादातर उसमें से भी नहीं बन पाते। तो जो 14,500 लोग सिलेक्शन हुए हैं उसमें से भी 14,300 लोग वापस से एग्जाम देंगे। समझ रहे हो बात? 14,300 लोग वापस से एग्जाम देंगे। तो ये रेट रेस है, मैट्रिक्स चलती रहेगी। ये उन लोगों के लिए है एग्जाम, या तो बहुत ही तोड़ू बंदे हैं, ठीक है, जिन तोड़ा हुआ है, जिन्होंने टॉपर रहे हैं थ्रू आउट, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा डिटर्मिनेशन वाले बंदे हैं, ठीक है, जिंदगी में कभी प्रूव नहीं किया अब प्रूव करके दिखा देंगे। और उन डिटर्मिनेशन वाले बंदों में भी 2 से 3 साल में पता लग जाता है एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। अगर नहीं निकल रहा है, सारे घोड़े दौड़ा लिए, नहीं निकल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, छोड़ो, 6 महीने का कोई भी सर्टिफिकेशन, कोई भी स्किल लो और आगे बढ़ो जिंदगी में, सिंपल है। और आप ये कहोगे कि मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो, कैसे बर्बाद हो जाओगे भाई? भारत की जो जीडीपी है वो $10 ट्रिलियन होने वाली है अगले 10 साल में। आपको कुछ तो मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, कहीं ना कहीं तो आपको जगह मिलेगी ना। इतना जो पैसा भारत में आएगा, या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से या एंटरप्रेन्योरशिप से, तो ये इतना जो पैसा आएगा ये पैसा जाएगा कहाँ? ये आपकी जेब में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? तो डरने वाली बात क्या है? आप ये देखो इतने सारे स्टार्टअप हैं, किसी में भी आप नौकरी लेने जाओ आपको मिलेगी, लेकिन एक बेसिक स्किल है जो आपको आनी ही चाहिए, अगर आपको आती है तो नौकरी मिल जाएगी, वो है अंग्रेजी। इंग्लिश स्पीकिंग is a very good skill and confidence. You should have English speaking skill and you should speak English with confidence. इतना अगर आपको आता है और आपके पास कोई भी डिग्री है, there is a job waiting for you. क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर सारा इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करता है, सारी क्लाइंट डीलिंग इंग्लिश स्पीकिंग में होती है। वो बस बता देते हैं आपको ये प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है क्लाइंट को, आपको इंग्लिश में करना है। अगर आपको इंग्लिश आती है, एनीबडी कैन हायर यू इन ए डिसेंट सैलरी, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, क्योंकि मैंने देखा है कि इवन द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड मेंस दे डोंट हैव एडिक्वेट कम्युनिकेशन स्किल्स। वो बाद में डेवलप करते हैं मेंस के बाद कम्युनिकेशन स्किल्स को, ठीक है। तो आपको अभी से डेवलप करने की जरूरत है, कम से कम एक मार्केट रेलेवेंट तो बनो आप, ठीक है। तो इस वीडियो का यही संदेश था कि जितने भी लोग हैं जिनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। lot of opportunities are waiting for you. Even if you are preparing for next attempts, just make sure that you are skill ready, कि अगर बाय द वे आगे पीछे कुछ हुआ, आपका छोड़ने का बीच में मन कर गया, तो आपको विद इन 2-3 मंथ्स कोई भी डिसेंट जॉब मिल जाए अपने लाइवलीहुड के लिए। मेरा ये कहने का मतलब था। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।